नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आज बिहार से एक इतनी बड़ी खबर आई कि साफ तौर पे अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार पलटे मार सकते हैं। तो वहीं मुंबई में संजय राउत ने एक बार फिर से बयान दे दिया है कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल प्रधानमंत्री का पूरा नहीं होगा। अब इस चीज को लेकर साफ तौर पर सियासत तेज है। विपक्ष जो है नीतीश कुमार को एक बार फिर से स्वागत करने के लिए तैयार है और लगातार कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार आएंगे तो मोस्ट वेलकम करेंगे। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, आम जनता से जुड़े बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल कि क्या चाचा पलटी मार सकते हैं? चाचा का वक्त हो गया, पलटी नहीं मारना चाहिए उनको अपने घर में एक प्रभु की माला लेनी चाहिए और राम राम जपना चाहिए। अब पलटी मारने का वक्त उनका खत्म हो गया है। जनता ने समझ गई कि अब पलटी मार मार थक चुके हैं। यही तो चाहती है कि चाचा राम राम जपे बैठ के, मतलब आप भी वही बात। बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, चाचा को अब अपने पद से इस्तीफा देकर घर पे प्रभु का राम का नाम भजन करें, हरे कृष्णा हरे राम जपें। चाचा को पलटी मारने की जरूरत, अगर वो पलटी मारेंगे तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, उनको नर्क में जगह भी नहीं मिलेगी। अरे बाप रे, पलटी देखिए नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं कि वो फिर से एक बार पलटी मार सकते हैं। भाई वो उनका नाम टोटल पूरी इंडिया ने नीतीश कुमार का नाम पलटू राम रख दिया है। राम तो राम ही होता तो ठीक था, लेकिन पलटू राम ये राम नहीं है, ये तो पलटू राम है। ये पलट जाते हैं, इसलिए पलटू राम ना करके कुमार हलचल में आते हैं, नीतीश बीजेपी घबरा जाती है। अरे भैया बीजेपी घबराएगी नहीं। बीजेपी में ऐसा दम है कि वो कमल खिलता है तो कमल में निकलता है चिराग, और जो देश की इच्छाओं को पूरी करता है। 370 हटाया मोदी जी ने हमारे। आता हूँ उस पे आता हूँ। देखिए, कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई टेंशन नहीं है। बता तो भैया क्या बोले, कमल बता रहे, कमल खिलता क्या निकलता है? चिराग निकलता है भाई, चिराग निकलता चिराग है हमारे। मैं भैया भाई मोदी जी भी हमारे अमित शाह जी हैं। देखिए, यही मोदी जी के भक्त हैं जो कह रहे थे कि नाले से गैस निकलती है, अगर चाय बनाना हो तो नाले में पानी वो पाइप डालो, क्या बना लो। तो ये बता सकते हैं चिराग। हमने सुना है कि कमल कीचड़ में खिलता है, ये सुना है, लेकिन बात राजनीति की हो रही है। हमने अभी भी कहा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और या RJD, ये बिहार में दोनों ही चारों पार्टियां हैं, लेकिन समर्थन के बिना सरकार नहीं बना सकते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, इधर मत आइएगा, हम दरवाजा बंद रखेंगे। बिल्कुल बंद है, मैंने आपसे कहा उनके लिए दरवाजा हतर है, बीजेपी से भी दरवाजा बंद है। ये आस्तीन के साफ हो गए हैं। हाँ, ये आस्तीन के साफ है, ना बीजेपी से निकलते जा रहा है ना घुलते जा रहा है। ये आज भारतीय जनता पार्टी इनको चाह रही है कि ये गद्दी छोड़े और हम अपना मुख्यमंत्री बनाए। हुआ क्या महाराष्ट्र में? तो ये हुआ। पहले सिंधे जी को हाँ हमारे भाई हो, हाँ हमारे भाई हो, पवार जी के बच्चे चिल्लाते थे घोटाला करेंगे, घोटाला करेंगे, 80,000 करोड़ घोटाला। फिर नहीं हमारे भाई हैं। फिर कहने लगे हम उस आदमी का वोट नहीं मांगते हैं जो देश के खिलाफ हो। फिर क्या हुआ? महाराष्ट्र में जो दाऊद इब्राहिम के साथ उसको पाया गया, उसके लिए वोट मांगने गए। तो भारतीय जनता पार्टी मौके पर चौका मारना जानती है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है और ऐसे में बीजेपी अब अपना कैंडिडेट उतारेगी? बिल्कुल उतारेगी। मैंने कहा शिंदे जी की तरीके नीतीश कुमार जी का भी नंबर लगना है। जैसे शिंदे जी घर बैठ गए ना, ऐसे नीतीश कुमार जी बैठेंगे और उनको भलाई है कि वो अपने आप हरे राम जप लें और घरे बैठ जाएं। देखिए, कह रहे हैं कि भलाई है, लेकिन क्या लगता नहीं है कि जिस तरह से विपक्ष कहती है कि बैसाखी की सरकार है तो वो गिर जाएगी? गिरेगी तो नहीं भाई, गिरेगी तो नहीं, और ये चलेगी पूर्ण जैसी लोग कहते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बैसाखी सरकार है, ये सरकार है, ये सरकार इतनी मजबूत है, इसके इरादे ऐसे मजबूत हैं, ये सरकार 5 साल यूं काट ले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा जनता को। संजय राउत कह रहे हैं कि 2026 में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार गिर जाएगी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं। और ये कौन से लोग हैं जो फ्यूचर देख लेते हैं? जरा हमारा भी देख लेते हैं। कहाँ पे है सर ये फ्यूचर? देख लो ना, लाठी पड़ रही ना, 3 बार लाठी पड़ी ना सर, भूल गए। देखो, इनको फ्यूचर नजर ही नहीं आता है कि भैया सुनो मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा मोतियाबिंद का इलाज है, लेकिन मोदियाबिंद का इलाज नहीं है। वहाँ छात्र लाठी खा रहे हैं, 3 बार लाठी खा चुके। मेरा भाई भी छात्री होगा या नहीं भी होगा तो भाई घर में या कुछ भाई पड़ोस में रिश्तेदार में छात्र होंगे। अहमदाबाद में भी मार, इलाहाबाद में भी मार खाई है, और बिहार में 3 बार लाठी खा रहे हैं और इनको भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। प्रोटेस्ट करेंगे। अगर ये बताइए सरकार के रहते दंगा हो गए तो क्या होगा? उस दंगे में किसी की जान चली गई तो क्या होगा? जान से बढ़कर है। मैंने कहा अगर आपकी जान जाने वाली हो और उस समय
आकर केवल 2-4 डंडे खा लिए और आपकी जान सलामत है। आप देश में आगे क्या होगा ये भी देख सकते हैं, अपने भविष्य को भी बचा के रख सकते हैं। अगर उनकी जान सलामत होनी, वो सरकार क्या चाहती है कि दंगा ना हो, इस भीड़ भाड़ में अगर कोई भी ऐसा शब्द हो गया या कोई पत्थरबाजी। बहुत छोटा सवाल है, कितनी उम्र है तुम्हारी? सर है तो हमारी 24 साल। 24 साल, यानी 10 साल पहले 14 साल के रहे होंगे तो नाबालिग रहे होंगे। अब उनकी उम्र आई है 10 साल बाद ना, ये 10 साल में जवान भय हैं। इनके माता पिता पूछना उनसे जाके कि सरकार चली कैसे है, कैसे आप पढ़े हो सरकारी स्कूल में, कैसे वो पढ़े हैं, तब नहीं दंगे होते थे। आज जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो दंगे करने के लिए बैठे हैं। यही किसान, सुनो, यही किसान हमारे जब लखनऊ गए थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दरवाजे खोल दिए थे, फूल बिछा दिया था, कल्याण सिंह ने फूल बिछा दिया था कि हमारे अन्नदाता हैं, और आज ये खालिस्तानी हो गए, आज ये पाकिस्तानी हो गए, और आज यही हमारे छात्र, हमारे युवा अपने हक की लड़ाई लगते हैं तो आतंकवादी हो गए, दंगाई हो गए। क्या बोलते हो भाई तुम लोग यार? कहा जा रहा है कि बिहार में जो बीपीएससी के छात्र पर लाठी चला, पानी चले, और ये साफ तौर पे ये तो शासन के सरकार। सर वहाँ पे दंगा हो जाता तो किसको आरोप लगाया जाता? दंगा हम यहाँ सुनिए, सरकार हमारी कोई काम ही नहीं कर। मैं कह रहा, वही तो बात आपसे कही कि अगर वहाँ पे दंगा हो ही जाता, या तो आप नहीं होता, आप फ्यूचर देख के बता दियो यहाँ दंगा नहीं होगा, प्रोटेस्ट चलने दो। कह रहे दंगा हो ही जाता, मतलब इनको कंफर्म। अरे तो मैं कह तो रहा हूँ भाई, इनको ये पता होना चाहिए कि हर एक स्टेट में एक प्रोटेस्ट करने के लिए जगह होती है। जैसे दिल्ली में राजघाट है या शांतिवन, यहाँ पर आप आंदोलन कर सकते हैं। ऐसे पटना में भी राजीवगंज चौक है, वहाँ पर आंदोलन कर सकते हैं, छात्र कर सकते हैं, वहाँ कोई पुलिस आने की जरूरत नहीं है। हम आपस में बात कर रहे हैं, लड़ाई कर लें तो दंगा पुलिस रोकेगी क्या? नहीं रोक सकती ना। संभल में क्या हुआ? संभल में क्या हुआ? दंगे हुए नहीं। बहराइच में क्या हुआ? दंगे हुए। वहाँ पर शासन कहाँ चला जाता है? अगर हमारे से लेके बिहार तक राजनीति बिल्कुल हिला हुआ है, और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में। नहीं, पीएम मोदी कुर्सी सेफ है। वो सेफ, उन्होंने कहा था एक है तो सेफ है, तो वो सेफ है। संजय राउत क्यों कह रहे हैं कि फिर 2026 में ये कुर्सी गिर जाएगी, पीएम नहीं रहेंगे? हाँ, ये भी मानता हूँ, 2026 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि जिसकी उम्र हो जाती है, माननीय अडवाणी जी को ये कहा, कल्याण सिंह को ये कहा, मुरली मनोहर जोशी जी को भी ये कहा कि जब उम्र हो जाती है तो आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तो आप माननीय प्रधानमंत्री की उम्र हो जाएगी, आज 74 साल के हो गए, 76 साल के हो जाएंगे, 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री सबको रिटायरमेंट का बोला था, तो 26 में हो जाएंगे। सरकार ही गिर जाएगी। सरकार गिरना तो एक अलग रीजन है, क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन 26 में आप मान लीजिए प्रधानमंत्री जी अपने वादे पर अगर खड़े रहेंगे तो इस्तीफा देंगे और किसी और नया चेहरा प्रधानमंत्री बनाएंगे। कह रहे हैं कि 26 में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये बात तो आपने बोला। सर मोदी जी प्रधानमंत्री, क्योंकि उनकी भी उम्र तो हो जाएगी। संविधान में भी तो कुछ लिखा है, संविधान को फॉलो नहीं किया जाएगा। संविधान में कहीं लिखा कि आप 100 साल तक, जब तक आप जीतेंगे, आपकी पार्टी जीतती तो आप बने, चाहे 100 साल हो चाहे 200 साल हो, ये संविधान में नहीं लिखा है। 75 साल की उम्र है सर। गूगल में आप पढ़िए कि आंवला खाने में क्या फायदा है और आंवला ना खाने से क्या फायदा है, आंवला के फायदे कितने सब बताएगा वो, तो फायदा यही है। तो सर आपके हिसाब से वो अगर जीत जाएंगे तो वही सरकार है? कहा जा रहा है कि बैसाखी की सरकार है 2026 बनेगी, सरकार तो बनेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी, प्रधानमंत्री चेंज होंगे। जी, वो हो सकता है कि इस बार और भी खतरनाक प्रधानमंत्री आने वाला है। हाँ, और ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो पूरे देश को ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाएगा। देखिए भैया, मैं ये भी नीतीश कुमार को नाराज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुर्सी बचाई। मेरे भाई का शब्द सुनो, शब्द मेरे भाई, शब्द खतरनाक, जो हमारे देश, सुनो, अरे सुनो, खतरनाक प्रधानमंत्री हमारा खतरनाक होता है क्या? हमारा प्रधानमंत्री, अरे सुनो, अरे भाई, प्रधानमंत्री हमारा सबसे उच्च होता है, वो हमारे देश का मालिक होता है, वो खतरनाक नहीं हो सकता है।